लेमन साइप्रस, जिसे हम गोल्डन क्रस्ट नाम से भी जानते हैं, मॉन्टेरी साइप्रस की ही एक प्रजाति है। इसे लेमन साइप्रस नाम इसकी लीव्स में से निकलने वाली फ्रेगनेंस की वजह से मिला है। अगर इस पौधे के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है तो इस पौधे की देखभाल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेरे इस वीडियो में आपको लेमन साइप्रस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ में मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगी जिससे लेमन साइप्रस प्लांट की देखभाल करना और आसान हो जाता है। वेलकम टू माय चैनल लॉट्स एंड पॉट्स गार्डनिंग विद मी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। लेमन साइप्रस कैलिफोर्निया नेटिव प्लांट है, इसलिए हम इसे प्लांट ऑफ विंटर्स भी कह सकते हैं। नॉर्थ इंडिया के माउंटेन्स पर एवरेज टेम्परेचर कम रहता है, इसलिए वहाँ पर तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। वहीं पर मैदानी क्षेत्रों में पड़ने वाली गर्मियों में इन प्लांट्स को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। लेमन साइप्रस दो साइज में मिलते हैं। इन्हें नेचुरल हैबिटेट में लगाने पर ये प्लांट 5 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। ड्राफ्ट लेमन साइप्रस मुश्किल से 3 मीटर तक ही लंबा हो पाता है। लेमन साइप्रस को मॉइस्ट बट वेल ड्रेन सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए सॉइल मिक्स बनाते समय 50% गार्डन सॉइल, 30% कोकोपिट और 20% फर्टिलाइज़र ले सकते हैं। विंटर्स में जहाँ टेम्परेचर डाउन रहता है, इसलिए हम इस प्लांट को पूरे दिन धूप में रख सकते हैं। ये प्लांट धूप को इंजॉय करता है। लेकिन समर्स में हमें इसे फुल्ली शेडेड एरिया में रखना है, या फिर हम मॉर्निंग की 2-1 घंटे की इसको धूप दिखा सकते हैं। लो टेम्परेचर एरिया में, या फिर हम कह सकते हैं कि विंटर्स में, इन प्लांट्स में न्यू लीव्स हम ग्रो होती हुई देख सकते हैं। लेकिन समर आने पर इन प्लांट्स की ग्रोथ रुक सी जाती है या फिर बहुत कम ग्रोथ होती है। हमें इन प्लांट्स को समर में एक्स्ट्रा केयर देनी होती है। इसके लिए हमें इन्हें कंप्लीट शेडेड एरिया में रखना है, या फिर ऐसी जगह रखना है जहाँ पर बिल्कुल भी धूप आती ही नहीं है। और इसकी सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए। इसके लिए हमें टाइम टू टाइम इसमें वाटरिंग करनी है। पॉट ऐसा लेना है जिसमें नीचे होल हो, जिससे एक्स्ट्रा वाटर रिलीज हो जाए और इसकी सॉइल भी मॉइस्ट बनी रहे। लेमन साइप्रस को लेकर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इस प्लांट को हमने जहाँ लगाया है वहाँ का एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है। अगर वहाँ का एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे रहता है तो इस प्लांट को आप खूब धूप दिखाइए। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर इसको प्लांट को लगा रहे हैं जहाँ का टेम्परेचर 35 डिग्री 40 डिग्री है, तो आपको इस प्लांट को शेड में रखना होगा। इस प्लांट को फिर आप धूप में मत रखिए और शेड में रखिए और इसको वाटर स्प्रे करते रहिए। अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो अगर हमने इस प्लांट को ज़मीन में लगाया है तो हमें इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है ही नहीं है। ये प्लांट ज़मीन से ही अपने लिए न्यूट्रिएंट ले लेगा। लेकिन अगर हमने इसे पॉट में लगाया है तो हम इसे 2-3 महीने के अंतराल पर थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। आप जिस प्लांट को देख रहे हैं, इस प्लांट को मेरे पास 3 साल हो चुके हैं। बहुत स्लो ग्रो करता है क्योंकि विंटर्स में इसमें ग्रोथ दिखाई देती है, बाकी समर में इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है। ये बिल्कुल स्टॉप हो जाती है इसकी ग्रोथ। और मुझे एक बात का ध्यान रखना होता है कि विंटर्स जब आती हैं तो मैं इसको धूप में रख देती हूँ छत के ऊपर, ये आराम से खुश रहता है। लेकिन समर आने पर मैं इसे बालकनी में रखती हूँ जहाँ पर बिल्कुल धूप नहीं आती है, बस मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप आती है, वो इसको बहुत अच्छी लगती है।